अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो में जिस हवाले से बात करने जा रही हूँ वो आप लोगों के सिंधी के पेपर के हवाले से ही है। उस आपके सिंधी का पेपर, आसान सिंधी पेपर जो आपका आता है, जो पर्चा आता है, उसमें एक सवाल आता है तशरीहात का। नज़मों के अशार होते हैं और या फिर बंद होता है। तो उस हवाले से मैं आपको जो है बताने जाऊंगी कि कौन से अशार अहम है और कौन से आपके बंद अहम है जिनकी आप तशरीह कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आज उस सवाल के हवाले से जो कि आप लोगों के पास आता है कि मुंदरजा झेल अशार की या तो आप लोग 2 अशार की तशरीह करें या फिर इसके बाद जो है नीचे दिया गया जो बंद है उसकी तशरीह करें। अब तशरीह करते वक्त आप लोग एक बंद हो या शेर हो, मैं एक चीज़ आप सबको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी 2 अशार की तशरीह कर रहे हैं तो भी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, अगर आप एक बंद की तशरीह कर रहे हैं तो भी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। क्योंकि जब भी आप तशरीह करते हैं तो किसी भी शेर की तशरीह करने से पहले उसका जो पैटर्न है वो दुनिया भर में जो फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो वो यही है कि जब हम कोई शेर ले रहे हैं तो उसमें से पहले कीवर्ड निकाले जाते हैं, उसकी मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद उस शेर का जो है सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, शायर का हवाला लिखते हैं और फिर जाके हम उसकी तशरीह करते हैं। तो ये 4 जो हेडिंग्स आ जाती हैं आपकी तशरीह में। तो ये जब आप एक पेपर पे एक आंसर के तौर पर आप जो है अगर जो है उसमें 2 अशार की तशरीह लिख रहे हैं तो तब भी आप ये दोनों अशार में अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, तो एक तो हेडिंग्स आ जाती हैं आपके एक क्वेश्चन में। अगर आप 2 अशार वाला सवाल करें जिसमें 4 अशार होते हैं, कोई 2 करने होते हैं, तो उसमें आप लोग खुद सोचें कि एक पेज पर या 2 पेज पर आप हेडिंग अच्छे से डालकर जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा सा पेपर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद अगर हम बंद की बात करते हैं तो बंद में भी आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि किस तरह से आप जो है उस बंद में से कीवर्ड निकालेंगे। अगर 2 लाइनों का शेर है तो उसमें से आप सिर्फ 4 कीवर्ड निकालें, अगर बंद है तो आप उसमें से 4 या 5 कीवर्ड निकालते हैं जिसकी मीनिंग लिखें। उसके बाद आप नज़म का हवाला लिखें, फिर नज़म के शायर का हवाला लिखें और फिर जाकर आप उस शेर में या बंद में जो मैसेज दिया गया है उसकी तशरीह आप खोल के करें। तो ये आपका पैटर्न हो जाता है किसी भी शेर को या बंद को डिटेल में उसकी तशरीह करने का पैटर्न होता है। अच्छा, अब चलते हैं उस हवाले से बात करने के कौन से बंद आपके जो है 2023 के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं। तो इस हवाले से आपके बुक में आसान सिंधी की जो किताब है उसमें 2 ही नज़में ऐसी हैं जिसमें से बंद दिए जाते हैं, एक तो नेकी है और एक है आपका डियो। इन दोनों नज़मों के तमाम बंदों की तशरीह याद कर लीजिए, ठीक है। नेकी नज़म जो आपकी है उसमें 3 बंद है और जो आपका डियो जो नज़म है उसमें 7 बंद है। इंशाअल्लाह अगर आप ये बंद की तैयारी कर लेते हैं तो आपका ये सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि बंद में ये है कि आपके पास सिर्फ 2 नज़में हैं, उसमें आपके पास कोई ओपन चॉइस नहीं है कि आप कहीं से भी वो दे सकते हैं, सिर्फ 2 बंद में से ही देंगे। वो तमाम बंद जो है आप उनकी तशरीह याद कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें 2 लाइन के अशार की या बेत की तो उसके लिए आपके पास हैं 6 नज़में और 6 नज़मों में से आप कितने अशार और कितने बेत याद करेंगे, तो वहाँ आपके पास जो है लिमिट नहीं है, ठीक है। और हर नज़म में 7-7 अशार हैं, तो इस वजह से आप वहाँ जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और याद करने में आपके पास टाइम नहीं है। तो इस कम टाइम में आपके पास 2 ही ऐसी नज़में हैं, एक नेकी और एक डियो, जिसकी आप मुकम्मल तैयारी कर लें तो इंशाअल्लाह आपका जो ये सवाल है तशरीहात वाला उसमें बंद तो ज़रूर आता है। तो कोई भी बंद आएगा आप वहाँ से जो है बंद की तशरीह कर सकते हैं। बंद की तशरीह कैसे करनी है उसका पैटर्न आपको शुरू में समझा दिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।